हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मैथ वाले राकेश सर यूट्यूब चैनल पे। तो वैसे मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मिशन 100। तो वैसे मिशन 100 में क्या है, क्या मतलब होता है मिशन 100, आप सभी को आई थिंक पता भी चल गया होगा कि 2026 में जो 10th बोर्ड होने वाला है उसमें मैथमेटिक्स में 100 ऑन 100 स्कोर करने का हमारा मिशन रहेगा। तो पूरी कोशिश करेंगे, मैं इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा आप सभी का साथ देने के लिए। साथ में जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी डाउट्स होगा, उसके लिए आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे इस जर्नी का सबसे पहला पड़ाव, दैट इज चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, रियल नंबर क्या है, क्यों है, कैसा है, उसके पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी ने आई थिंक प्रीवियस ईयर मैं अपने छोटे छोटे क्लासेस में आप लोगों ने सब पढ़ लिए होंगे नेचुरल नंबर। हाँ भाई, नेचुरल नंबर जो बचपन में पढ़ा करते थे, है ना। तो नेचुरल नंबर नाम से पता चल जाना चाहिए नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है ना, नेचुरली जो नंबर हम लोग स्टार्ट, जब बचपन में हम लोगों को बोला जाता है बेटा बच्चे काउंट करो या फिर गिनो, तो हम कहाँ से शुरुआत करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके का काउंटिंग से शुरू हुआ था। ये नेचुरल नंबर जिसको हम लोग काउंटिंग भी नंबर बोलते हैं, वो शुरू कहाँ से होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके ये चलता जाता है। कहाँ तक काउंटिंग होता है, इन्फिनिटी। ठीक है ना, अनलिमिटेड है। ये नेचुरल नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, मैथमेटिशियन लोगों ने, हमारे भारत से ही आई थिंक जीरो का इन्वेंशन हुआ और उसमें एक जीरो ऐड कर दिया गया। ठीक है, जीरो ऐड कर दिया गया तो वो बन गया हमारा होल नंबर। होल नंबर में क्या है, 0 1 2 3 ऐसे करके चलता गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं रियल नंबर को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। उसके बाद क्या किया गया, जब धीरे धीरे पढ़ा गया कि भाई पॉजिटिव नंबर सब मिल गए, 1 2 3 4 5, नेगेटिव नंबर भी तो एग्जिस्ट करते हैं ना। तो इन्हीं लोगों को, इन्हीं होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स को, नेगेटिव नंबर्स को जब ऐड किया गया, 1 2 3 4 ऐसे जो है, इसके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स को जब इन्वॉल्व किया गया, -1 -2 -3 ऐसे करके, इसका नाम दे दिया गया इंटीजर। ठीक है, वैसे इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। उसके बाद ये चीज़ भी देखा गया, जो नेचुरल इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इन्हीं लोगों के बीच में, जैसे कि 1 और 2 है, इन्हीं लोगों में भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग इन जनरल जानते होंगे कि जब एप्पल कट किया जाता है तो जो पहले जो होता है वो होल एप्पल होता है। ठीक है ना, उसको जब पीसेस में टुकड़ा कर दिया जाता है वो बन जाता है फ्रैक्शन। तो इन्हीं फ्रैक्शन लोगों को, जो कि हम लोग, जिसको हम लोग पहले भी जानते हैं कि p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करके p/q फॉर्म में जो आ गए, इनका नाम दे दिया गया है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के साथ साथ और भी कुछ पाया गया। देखो, अभी ये जो p/q फॉर्मेट है, ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं। इनके साथ और कुछ नंबर जो निकले, जो कि रेशनल नंबर में भी नहीं जाते, इंटीजर्स में भी नहीं जाते, होल नंबर में भी नहीं जाते, नेचुरल नंबर में भी नहीं जाते, उनका नाम दे दिया गया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, भाई इर्रेशनल नंबर एक कहाँ से आ गया, ये क्या होते हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, और आगे भी हम लोग एक और बार उसको रिविजिट जरूर करेंगे। तो इर्रेशनल नंबर में हमारा मोस्ट पॉपुलर टर्म है पाए। यस सर, पाए को तो हम लोग 22/7 लिखते हैं, ये तो p/q फॉर्मेट में है, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो कि इर्रेशनल नंबर कैसे बन गया, बताऊंगा। ठीक है, इसका वैल्यू में क्या होता है, इर्रेशनल नंबर के बारे में जब रिविजिट करेंगे तब बताऊंगा कि पाई को क्यों इर्रेशनल बोला गया। साथ में जितने भी हम लोग रूट वैल्यू जानते हैं, √2 √3, ठीक है, √5,
अरे सर आपने रूट 4 छोड़ दिया, रूट 4 भी तो इरेशनल में जाएगा, क्योंकि जितने भी रूट होते हैं वो सारे के सारे तो इरेशनल होते हैं। नहीं, ठीक है ना। रूट 4 हम लोग अच्छे से जानते हैं, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये आ गया। इन्हीं लोगों को, ये जितने भी हम लोग पढ़े हैं नेचुरल नंबर देखो ये भी एक बता दे रहा हूँ, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ध्यान से सुनो, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर है, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। सेम गोज पर ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। देखो इसीलिए मैं ऐसी इस तरीके का बॉक्स बनाया, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे हैं, ये लोग इसके अंदर हैं, लेकिन ये इसके अंदर आएगा बोल के कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से फॉर्मेट आगे बढ़ता है। इसी तरीके से हम लोग को पता चल गया कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इन्हीं दोनों को, ये अभी देखो इनका तो घर बन गया ना, इन लोगों का ग्रुप बन गया, ये बेचारा अकेला क्यों रहेगा। तो इन्हीं लोगों को, ये जो रेशनल और इरेशनल नंबर, ये दोनों को मिला के बन जाता है अपना रियल नंबर। आया समझ में, ठीक है। तो ठोको लाइक, है ना। नोट करना है नोट कर लो, नहीं करना है अगर जानते हो पहले से तो अच्छे से देख लो कि क्या चीज़ मैं बताया हूँ और क्यों रूट 4 इरेशनल में शामिल नहीं हुआ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, ठीक है ना। अगर मैं अभी भी बताया कि रियल नंबर किसको कहते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये भी टॉपिक पढ़ेंगे आगे। सर आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं, खाली बस पढ़ेंगे 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 कह रहे हैं, ठीक है ना। देखो पहले आगे आगे होता है क्या। तो मैं सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज जो है उसको क्लियर कराता हूँ, रिलेट कराता हूँ, इंटरलिंक कराता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मच मोर ईजिली, ठीक है ना। अभी आप लोग अपने प्रीवियस क्लास में, आई थिंक क्लास 5, 6 एंड 6 क्लास के एनसीईआरटी बुक में you must have known about prime numbers and composite number। हाँ भाई हाँ, ये एक तो नहीं जानेंगे ना क्या सर, क्या आप वो भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ, जिनको नहीं भी पता हो तो आइडिया लग जाना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है, ठीक है। ये जो है अनब्रेकेबल होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं, यानी कि उनका कोई भी मल्टीपल मल्टीपल नहीं, फैक्टर्स होते नहीं। 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, यानी कि ये अनब्रेकेबल होते हैं। और कॉम्पोजिट क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को जब भी ब्रेक करते हैं या फिर फैक्टर्स जब निकालते हैं, तो एक तरीका होता था जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिनको याद भी नहीं है, क्योंकि होता है ना 4 साल 5 साल पहले पढ़ाया गया चीज़, कहाँ सर घर में जाके हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। फिर पिछला वाला चीज़ को दो, बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ उसका, उस क्लास का एनुअल एग्जाम खत्म हुआ, जाए दो भाड़ में इसको, है ना। ऐसा सोचते रहो तो गलत सोच रहे हो। हर एक चीज़ है ना लिंक्ड होता है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होते क्या है, फॉर एग्जांपल 8। सर 8 किसके किसके के टेबल में आता है, बचपन में पढ़ता 2 1 जा 2 2 2 जा 4, है ना। पहला फैक्टर हमेशा 1 तो रहेगा ही, ठीक है ना। फिर 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है। ये इसका फैक्टर्स है, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अभी तक नहीं बताया हूँ, ये फैक्टर्स है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, तो इसको हम लोग कुछ इसी तरीके से फैक्टराइज करते हैं, यानी कि 2 4 जा 2 2 जा। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके बाद और आगे हम लोग जा नहीं सकते। तो ये जो हो गए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 8 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 2 × 2 × 2। तो हम लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे कि 2 जो है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर नहीं याद है तो भी आप लोग याद कर लीजिए, 2 3 5 7 कुछ इस तरीके से प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 जो है अपना प्राइम नंबर्स है, और तीनों जो है प्राइम नंबर्स है। जब भी कोई फैक्टराइजेशन किया जाता है, अगर ऑल फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स, देन उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है सर। और आगे बढ़ते हैं, और एक नंबर ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। भाई क्या है 15, किसके टेबल में आता है भाई, 1 के टेबल में आता है। सर 1 में क्या है फैक्टराइजेशन को, उतना ही तो उतना निकलेगा ना। तो 3 में करते हैं,
3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी कि 15 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, तो 3 इंटू 5 हो गया। ठीक है ना। क्या हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 ये प्राइम नंबर है ना, है ना, हाँ लिखा है ना, इधर है, इधर है। तो 5 भी प्राइम नंबर है। दिस इज व्हाट कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सर इसका क्या काम है? हाँ है ना। हमारा जो पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। तो इसका रोल होने वाला है, किस तरीके का रोल होने वाला है देखते हैं। मिट नहीं रहा है जल्दी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरीके से प्रूव करेंगे, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सर इतना बड़ा हेडिंग, हाँ तुमको ये नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि पहला ही टॉपिक है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ और थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक किसको कहेंगे? कोई भी नंबर हो, एनी कंपोजिट नंबर, एनी प्राइम नंबर ऑल्सो, एनी नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, एग्जैक्ट थ्योरम आपके बुक में भी है, मैं बता रहा हूँ उसका ओवरऑल क्या है। एनी नंबर, कोई भी नंबर है, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के मल्टीपल पे फैक्टराइज कर सकते हैं, और एवरी नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। यूनिक सबसे अलग होते हैं। अभी देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 सिर्फ और सिर्फ 8 का होगा, ठीक है ना। अगर कोई दूसरा नंबर हुआ तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ अलग दिखेगा। इतना ही बताया गया है। कोई भी नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर पे फैक्टराइज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो एक्सप्रेशन निकलेगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा, वो यूनिक होगा एक दूसरे से। यानी कि अगर हम लोग इसको अगर मिटाएं तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 12 का फैक्टराइजेशन जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि 10 का होता है 2 इंटू 5 और 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। सर 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो अलग लग रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक में पॉजिटिव इंटीजर्स को ही लिया गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं देखते। इसको मिटा रहा हूं। अगर जो नोट नहीं किए हैं वो वीडियो पॉज करें और नोट करें। आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग HCF and LCM using प्राइम फैक्टराइजेशन। सही बोलूं तो ये भी आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, उसको रिविजिट करा जा रहा है, ठीक है ना। तो आ जाते हैं, कोई एक भी नंबर ले लेते हैं, 9 और 15 ले लेते हैं भाई। शुरू करते हैं छोटे छोटे नंबर से, उसके बाद बड़े बड़े नंबर पे। हाँ सर, सब टीचर ऐसे ही करते हैं, खुद इजी नंबर वाला कराएंगे और हम लोगों को होमवर्क में देंगे बड़ा बड़ा नंबर, है ना। शुरू तो इजी से ही करना चाहिए ना, इजी करते करते मुश्किल भी हो जाएगा, मुश्किल वाला भी हो जाएगा, ठीक है। 9 और 15 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उधर से ही HCF और LCM निकालना सीख जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे तरीके से ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखो 9 का तो बहुत आसान है सर, क्या 9 तो 3 के 3 में जाता है, 3 1 जा 3, 9 इजिकल्स टू बन गया 3 स्क्वायर।
सर ये स्क्वायर एक तो कहाँ से आ गया? अरे आप बड़े हो गए हो। 3 इंटू 3 उसको हम लोग क्या कहते हैं? 3 टू द पावर 2 कहते हैं ना। 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हुआ है यानी कि 3 के पावर में 2। ओके, अब भाई 15 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये बन गया 15 बन गया 3 गुना 5, और हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो HCF निकालना है तो ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में 3 मल्टीप्लाई हुआ है, ये दोनों जोड़ी बन नहीं रहा है। ठीक है ना, जो कॉमन दिख रहा है वो बन जाएगा हमारा HCF। HCF कितना बन गया भाई? 3 तो कॉमन है। सर 2 तो 3 लिए हैं तो 3 नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों में जो चीज़ कॉमन है यानी कि 3 कॉमन इन 9 एंड 5, सो उसका HCF क्या बन गया? बन गया 3। ओके, तो LCM क्या होगा सर? LCM ये होगा सर, जो कॉमन गया उसका लिख दो 3। ठीक है, इसको छोड़ेंगे नहीं। और LCM भाई क्या होता है? लपेट लेता है। अरे जिसको HCF LCM का फुल फॉर्म नहीं पता है ना, ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये लपेट लेता है सारे के सारे को कि 3 और जो कॉमन गया उसका सिर्फ एक ही लेंगे, इसको डबल लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये कॉमन है। लेकिन जो बच गया, ये बच गया, ये बच गया, 3 और 5 बच गया। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा कितना? गिनो मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है ना, 45 में को अगर हम लोग 9 और 15 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा, इजी वाला। तो और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ, और जो नहीं किए हो फटाफट वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। और जिसको नहीं आ रहा है एक बार में समझ, तो आप क्या करोगे? वीडियो को करोगे बैक और रिमाइंड, और उसको दोबारा देखो और समझ जाओ कि क्या मैंने कहा है। ठीक है ना, अभी देखो भाई और क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 24 और 36। हाँ, अब आ रहे हैं ना सर धीरे धीरे करके अप। आप भी इतने से थे, अब अप हुए, तो ये अप वाला क्वेश्चन खुद करो। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5, हाँ हो गया, डन। और जिसको लग रहा है सर इतना जल्दी कैसे करेंगे सर, तो वीडियो पॉज करो और करो पहले। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। 24 ये किसके टेबल में आते हैं भाई? 2 12 छा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, बन गया 24 का। 36 का उसी तरीके से निकाल दो भाई। 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब लिख देते हैं इधर 24 का वैल्यू है, इसमें 3 तो 2 हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 3। 36 में क्या है? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है ना। अरे सर ये पावर लिख दे, पहले वाला आसान था सर। यार जब बड़ा नंबर आएगा ना, जब 2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो उसको लिखने के लिए आपका ज़्यादा स्पेस जाएगा, ज़्यादा वक्त जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट में लिखने से चीज़ें आसान हो जाते हैं। अभी मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है, स्पेस कम है तो मिटा रहा हूँ। तो आई थिंक अभी तक लिख लिए होगे। तो HCF निकालने के लिए देखना क्या है, पहला चीज़ देखो कौन कौन सा टर्म्स है। यहाँ पर 2 3 है, 2 3 है, दोनों में 2 3 है, तो मैं लिख दिया 2 इंटू 3। अरे देखो सर कॉमन नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले देखेंगे कि 2 3 दोनों में है, तो इसीलिए मैं 2 और 3 को लिख दिया। अभी पावर कौन सा लेना है, देखो इधर नोटिस करना, ये दोनों 2 का पावर में, एक के पावर में है 2 टू द पावर 3, एक के में 2 टू द पावर 2, तो सबसे लोएस्ट पावर जो है उसको ले लो। ले लिए सर, 3 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि 3 बड़ा है, तो सबसे छोटा वाला लेंगे। ठीक है सर, इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन लेते छोटे वाले। हाँ ये टेक्निक है। अभी देखो 3 भी कॉमन है ना, इस दोनों में से सबसे कम पावर किसका है भाई? हाँ 1 है। ठीक है, तो 3 टू पावर 1 ले लिया, हमारा HCF बन गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा होता है 12, ये बन गया हमारा HCF। ठीक है, LCM के लिए अब क्या है,
सर फिर वही चीज़ को लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, तो ये मत सोचना 2 3 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम में क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी कॉमन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। 2 और 3 है तो 2 इंटू 3 लिख दो पहला, ठीक है। ठीक है सर, हाँ। पावर ले लो हाईएस्ट, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, 2 टू द पावर 3 है। इसमें 3 के वाले में सबसे बड़ा पावर कौन है, स्क्वायर है, ठीक है। 2 टू द पावर 3 8 होता है, 3 टू द पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, बन गया 72। ये बन गया अपना एलसीएम। सबको आया समझ में कि नहीं? नहीं आया तो वीडियो बैक करो 10 सेकंड 20 सेकंड, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन जो होगा उसको ही लिखेंगे यहाँ पर। अगर इस केस में, पिछले वाले केस में हम लोग देखेंगे 9 और 15 के केस में क्या हुआ था, 3 इंटू 3 था, यानी कि 3 स्क्वायर था, और एक में 3 इंटू 5 था। एचसीएफ में हम लोग यहाँ पर जो कॉमन है 3 है उसको ही लेंगे। दोनों में से लोएस्ट पावर कौन था, 3 टू द पावर 1 था सर, ये एचसीएफ है, ठीक है ना। एलसीएम में क्या था, जितने भी प्रेजेंट है, 3 और 5 भी प्रेजेंट है, दिख रहे हैं 3 और 5। इसमें 3 का पावर कितना था, हाईएस्ट पावर 2 था, 5 का हाईएस्ट पावर 1 था। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 5 जा 45 हुआ था। कुछ इसी तरीके का ध्यान से ये देखना है, जो भी कॉमन चीज़ है एचसीएफ में लिखेंगे। 2 और 3 दोनों में प्रेजेंट है, 2 और 3 लिख दिए। उसका लोएस्ट पावर देखेंगे जो कॉमन वाले चीज़ में, 2 स्क्वायर और 2 क्यूब में स्क्वायर छोटा है तो हम लोग स्क्वायर को लिख दिए। 3 और 3 स्क्वायर में छोटा 3 है तो 3 को लिख दिया एचसीएफ में। एलसीएम में क्या किए भैया, जितने भी प्रेजेंट हैं इसमें, जैसे 3 और 5 थे, हो गया, और 2 होता तो 2 भी इंक्लूडेड होता। यहाँ पर 2 और 3 के अलावा और कुछ नंबर तो है नहीं, तो लिख दिए। इसका हाईएस्ट पावर देख लिए, कॉमन चीज़ का हाईएस्ट पावर देख लिए, 3 लिख दिया। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, लिख दिया, बन गया एलसीएम। आया समझ में कि नहीं आया ना? अगर जिसको नहीं आया तो अब बेटा आपका साबुन बहुत स्लो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक नंबर करेंगे। इस बार मैं नंबर दूंगा, सब लोग कमेंट सेक्शन में करके बताना भैया। वैसे मैं कर तो दूंगा वो नंबर को, ठीक है। अब थोड़े से बड़े नंबर पे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी बड़ा नंबर तो दूंगा, उससे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी हम लोग किसका एचसीएफ एलसीएम निकाले, 24 एंड 36। ये दोनों का एचसीएफ निकला था अपना 12 निकला था एचसीएफ, और एलसीएम निकला था कितना, 72। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हैं ऐसे भी होता है, हाँ ट्राई करके देख लो, एलएचएस आरएचएस करके देखते हैं भाई। एचसीएफ अपना कितना है, 12 गुना कितना, 72। इसको मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, पॉकेट में पकड़ो 2, ठीक है। नॉर्मल ऐसे इंटू भी सिखाना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 12 सत्ता 84 और 2 86, ठीक है। अभी 24 और 36 को करते हैं गुना। हाँ सर, आपको एक तो अभी बचपन जैसा सिखाना पड़ेगा, मैं बचपन जैसा सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 6 4 जा 24, 2 गया, 6 2 जा 12 और 2 14, 3 4 जा 12, या हाथ में 3 2 जा 6 और 1 7 4 6 8। जिसको नहीं भी दिख रहा है लिख रहा है 8 6 4 ही निकला है, यानी कि दोनों बराबर है। प्रूव हो गया एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, 2 नंबर दिया गया होगा, एचसीएफ दिया होगा, तुम स्ट्रेट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके एलसीएम निकाल सकते हो। या फिर एचसीएफ और एलसीएम दिया गया होगा, 1 नंबर दिया गया होगा और बोलेगा दूसरा नंबर कौन सा है भाई, निकाल के दिखाओ, है ना, तो वो निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखे रहो। और एक बड़ा नंबर करते हैं एचसीएफ एलसीएम, और उसके बाद ये फॉर्मूला जो है उसको हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे। बड़ा नंबर मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं देने वाला, 56, और हम लोग ले लेते हैं 84, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मुश्किल सवाल के तरफ, ठीक है। ये फार्मूला को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, देखे रहो कैसे करके वेरीफाई करते हैं। 56 को करिए सर प्राइम फैक्टराइजेशन। 56 में जाएगा 2 में जाएगा, 28 दूने 56, 2 14 दूने
28, 2 सत्ता 14, ठीक है, बन गया। प्राइम फैक्टराइजेशन सब प्राइम है क्या? 2 2 2 7, हाँ सर सब प्राइम है, ठीक है ना। 84, 2 42, 2 21, 3 7 जा 7 1, ओके बन गया। अभी HCM LCM पहले निकालते हैं, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो 56 को अपन ले लिए हैं, ये देखो 2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स, 2 का पावर 3। 7 का कितना है? 1 टाइम ही है तो 1 है। अभी देखो 84 में अभी बेहतर तरीके से HCF LCM समझ में आ जाएगा। 2 2 टाइम्स है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं ना, ठीक है। अभी HCF निकालते हैं। HCF निकालना है तो जो जो कॉमन है उन्हीं को लिखेंगे। दोनों को देखो, इसमें 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, हाँ लिख दिए भैया। और क्या है? ये दोनों कॉमन चीज़ में लोएस्ट कौन है? पावर स्क्वायर है सर। 7 और 7 का पावर दोनों में ही 1 पावर है तो 1 पावर ही लेके जाएंगे और कुछ नहीं। ये निकला 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। LCM के लिए क्या करना है? जितने भी नंबर इस्तेमाल हुए हैं, कौन कौन नंबर इस्तेमाल हुए हैं? 2 3 7 तीनों इस्तेमाल हुए हैं। सर हाईएस्ट पावर कौन सा है सर? 2 का 3, ठीक है। 3 का कितना हाईएस्ट है? 1 ही है बेचारा, 1। 7 का भी 1। 8 इंटू 3 इंटू 7 कितना हुआ भैया? 21 अट्ठे 8 16 168, ठीक है। आ गया समझ में? 168। HCF अपना निकला है, देखो HCF अपना निकला है 28, LCM अपना निकला है 168। तो वेरीफाई करते हैं भैया, जो हम लोग फार्मूला लिखे हैं, बड़ा बड़ा बात करके लिख दिया हूँ मैं ये फार्मूला। वेरीफाई करके देखते हैं। HCF और LCM को करते हैं इंटू। सर इतना बड़ा इंटू सर कैसे करें सर? ठीक है करेंगे, ठीक है। जिसको नहीं आता है ना, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट फार्मूला मैं बता दूंगा उसको याद कर लो। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना, ठीक है। LHS के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 8 64, 8 6 जा कितना? 48 और 6, ठीक ही लिखा हो ना? हाँ, 48 और 6 54, 8 के 8 5 13। अगर रॉन्ग वगैरह है ना तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। 2 8 16, 2 8 जा 16, हाथ में गया 1, 2 6 जा 12 और 1 13, हाथ में गया 1, 2 2 1 जा 2 और 3 3 36, 4 0 0 5। ये भाई इतना बड़ा नंबर निकला, 5004 निकला है भैया अपना LHS, ठीक है। RHS के लिए निकालते हैं। RHS क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर 84 गुना 56, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48 और 2 50, 504, 4 5 जा 22, 20 हाथ में गया 2, 8 5 जा 40, 42। सर ये क्या निकला सर? हैं, कहाँ गलती हो गया भैया? 8 8 जा 64, हाथ में गया 6, 8 6 जा 48 और 6 6 54 5, 8 1 जा 8 5 13, ठीक तो है। हाँ ये गलत हुआ है ना। 3 + 3 7 होगा, ये 4 होगा, 0 7 4 हो जाता है यार गलती। बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी गलतियाँ होते रहते हैं, ठीक है। तुम ये गलती मत करना बस। निकला कि नहीं? जो गलती हुआ था उसको मैं सुधार दिया। 3 + 3 7 हो गया, ठीक है। 4704 4704 वेरीफाई हो गया ना, ठीक है ना। तो अभी तक जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं आई होप सबको हो गया है क्लियर, ठीक है ना। अगर जिसका क्लियर नहीं हुआ है वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, ठीक है ना। NCERT बुक को देखो, सारे टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। पहला एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं यही फार्मूलाज इस्तेमाल करके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और डिवीज़न जो एल्गोरिदम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, टाटा।